अब बात करते हैं यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो सेकंड केस है यहाँ पर हमारे पास ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसको हम लिखेंगे कि केवल, हिंदी में क्या होगा भाई, केवल कुछ ए बी, मतलब केवल कुछ ए बी है। अब स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है ये ध्यान से समझिए कि ए का कुछ ही पार्ट है जो बी है और बाकी जो पार्ट है ना वो बी नहीं होगा। क्लियर? तो ए का कुछ जो पार्ट है सिर्फ वही बी है, बट बाकी का पार्ट ए का बी नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ले लिए भाई मैं ए, और ए का केवल कुछ पार्ट जो है वो क्या है, बी है। तो ये जो पार्ट है, ये ए का जो पार्ट है वो क्या है, बी है, बट ये जो बाकी पार्ट है ए का, ये बी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी ये जो बाकी पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा। क्लियर? तो ए का सिर्फ इतना पार्ट बी होगा और बाकी पार्ट ए का बी में नहीं होगा। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है हमको, अगर आपके पास कंक्लूजन में दे दिया जाए कि ऑल, यहां पर हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपको दे दिया जाए ऑल ए आर बी, तो देखो जब हमारे पास सम ए आर बी होता है, स्टेटमेंट में जब हमारे पास सम ए आर बी होता है तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है, सम ए आर बी, बट ए जो है पूरा का पूरा बी में जाने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि ए पूरा का पूरा बी में चला जाए जब हम बात कर रहे हैं सम ए आर बी का। बट जब आपके पास ओनली अ फ्यू ए आर बी होगा, उस केस में ए पूरा का पूरा कभी भी बी में नहीं जा सकता। इसीलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा कि ऑल ए आर बी। ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि ए पूरा का पूरा बी में चला जाए। बट अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होता है, जब आपके पास आ जाता है ऑल बी आर ए। क्या बी पूरा का पूरा ए में जा सकता है? यहां पर ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी लगा देते हैं। चलिए, पॉसिबिलिटी मतलब क्या हुआ आपका, कि संभावना है कि बी पूरा का पूरा ए में चला जाए। मैंने कहा ए जो है वो पूरा का पूरा बी में नहीं आ सकता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ए का कुछ ही पार्ट है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ए का सिर्फ कुछ पार्ट है जो किस में कनेक्टेड रहेगा, बी में, और बाकी ए का पार्ट जो है वो बी से कनेक्टेड नहीं होगा। तो ए का जो बाकी पार्ट है वो बी से कनेक्टेड नहीं होगा। बट क्या ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर कंक्लूजन है। क्लियर? इसको समझिए आप। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये पॉसिबिलिटी बोला है मतलब एक पॉसिबल डायग्राम बनना चाहिए। अगर मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाऊं, ये ले लिया मैं ए और ये ले लिया बी, तो देखिए ए का कुछ पार्ट जो है वो बी कनेक्ट करके रखा है, इसको मैं बोल सकता हूं ओनली फ्यू ए आर बी। तो ए का कुछ पार्ट जो है वो बी कनेक्ट करके रखा है, और मैंने कहा ये जो बाकी पार्ट है वो बी में कभी भी नहीं जाएंगे। ये जो बाकी पार्ट है ए का वो बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है वो ए का कुछ ना कुछ पार्ट कवर करके रखा है। तो ये हो गया बी जो ए का कुछ पार्ट कवर करके रखा है, तो ये है हमारा बी। बट ए का बाकी पार्ट जो है वो बी में नहीं जाएगा। तो ये भी तो एक पॉसिबल डायग्राम है मेरे लिए। तो इसीलिए ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। और जब ऑल बी आर ए रहेगा तो वो मेरे लिए कैन नॉट से हो जाएगा, फॉल्स नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, कैन नॉट से सिचुएशन, क्योंकि बी जो है वो ए में जा सकता है बट ए पूरा का पूरा बी में नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसके रिलेटेड बात किया है, ए के रिलेटेड, कि सिर्फ कुछ ए क्या है, बी है। तो ए का कुछ पार्ट बी होगा, बट बी का जो बाकी पार्ट है वो ए है कि नहीं ये हमको नहीं पता। होप सो ये चीज समझ में आया होगा कि ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी क्यों यहाँ पर ट्रू होगा, क्योंकि ये भी एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है कि बी जो है वो पूरा का पूरा ए के अंदर आ जाए और बाकी पार्ट जो ए का है वो बी में ना जाए। ये भी मेरे लिए एक पॉसिबल डायग्राम हो सकता है ओनली अ फ्यू का। बट कभी भी ये डायग्राम नहीं हो सकता कि भाई ये ए है और ये बी में आ जाए। यहां पर हम फ्यू ए आर बी बोल सकते हैं, बट ऑल ए आर, यहां पर ओनली अ फ्यू में इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ए बी में जाएंगे और कुछ ए बी में नहीं जाएंगे। तो ये कभी भी पॉसिबल डायग्राम नहीं है, क्योंकि ए का जो बाकी पार्ट है वो बी में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है कि सम ए आर बी प्लस सम ए आर
नॉट बी। तो ए का कुछ पार्ट बी होगा और ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं होगा। यही इन दोनों को मिला के यहाँ पर हम बोलेंगे ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए से रिलेटेड बात हो रहा है, बी से रिलेटेड बात नहीं हो रहा है। बी से अगर रिलेटेड मैं बात करूँ तो बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्टेड है, ये ट्रू है, बट बी का बाकी जो पार्ट है वो ए से कनेक्टेड है कि नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आपके पास यहाँ पर बोल दिया जाए सम बी आर नॉट ए, तो वो ट्रू नहीं होगा, वो हो जाएगा कैन नॉट से। बट सम ए आर नॉट बी होगा तो वो हो जाएगा हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू, बट सम बी आर नॉट ए ये हो जाएगा हमारे लिए कैन नॉट से। क्लियर? क्योंकि बी पूरा का पूरा ए में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, और ए पूरा का पूरा बी में कभी भी नहीं आएगा। तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जब भी आपके पास ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट आएंगे। तो ओनली अ फ्यू होता क्या है? तो ओनली अ फ्यू होता है सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी। सब बस ध्यान रखेंगे आप। और ए जो है वो कभी भी बी में पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है वो ए में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है पूरा का पूरा। और यहाँ पर कभी भी नो ए इज बी कभी भी नहीं होगा कि ए और बी में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो जब भी आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो बस आपको इतना याद रखना है कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और ए का कुछ पार्ट बी